नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका इस नए वीक में सोमवार के दिन नए थॉट्स के साथ आप सबका मेरे इस चैनल पर वेलकम है। मन की बात भावना के साथ मैं आप सबका अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। अब पिछले हफ्ते जो भी हमने सीखा, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड हुई होगी। और कल शिवरात्रि का दिन था और शिवरात्रि में आप सबने खूब एंजॉय किया होगा। और मैं आपको आज जो लर्निंग देने वाली हूँ, आई होप आज भी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं खूब वैल्यू ऐड करेगा। अब जैसे मैं यहाँ हम लोग बच्चों की बातें कर रहे हैं, बच्चों की बातें करते करते हम लोग यहाँ पर आपको ये शेयर करेंगे कि किस तरीके से आपने अपने बच्चों का जो इंजेक्शन का चार्ट होता है, उन इंजेक्शन के चार्ट में आपने कोई भी इंजेक्शन बच्चे का ना मिस नहीं करना है। जैसे अगर मान लो कोई 6 मंथ्स के बाद है, 3 मंथ्स के बाद है, तो आपको देखना है, आपको ये सारे ना आपको माइंड आपको अलर्ट रखना पड़ेगा कि आपका कोई बच्चे का इंजेक्शन मिस ना हो जाए। कम से कम 18 ईयर्स तक बच्चों के इंजेक्शन्स लगते हैं और ये मिस कभी भी नहीं होने चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं सिबलिंग्स के ऊपर, जॉइंट फैमिली के ऊपर, पेट्स को लेकर और सिंगल चाइल्ड के ऊपर। पहले हम शुरुआत करते हैं सिंगल चाइल्ड से। जिस घर में सिंगल चाइल्ड होते हैं ना, वो बच्चा बहुत ही पलकों पर पल रहा होता है, उसकी हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। अगर हम एक बच्चे पर फोकस्ड होते हैं ना, तो हमारी एक्सपेक्टेशन भी उस बच्चे से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि ये पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए, हर गेम्स में अच्छा होना चाहिए, को कलर एक्टिविटीज़ में अच्छा होना चाहिए, स्कूल में ये फर्स्ट आना चाहिए। हम ना वो हर वक्त ना प्रेशराइज्ड रहता है कि अगर मैंने ये ठीक नहीं किया तो मुझे घर में डांट पड़ेगी। वो मतलब कहीं ना कहीं वो प्रेशर में रहता है और पीछे कई बार खिंचता, पीछे की तरफ खींचने लग जाएगा। और ऐसे बच्चों को ना जब जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनके घर में कोई दूसरे भाई बहन नहीं होते हैं, तो वो आस पड़ोस के बच्चों को अपने घर में बुलाने की कोशिश करता है कि ये मेरे घर में बैठे रहें। मेरा भी सिंगल चाइल्ड है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि जब मेरा बेटा छोटा था तो वो अपने आसपास के बच्चों को ना 4-5 बच्चे उसके जो फ्रेंड्स थे उसकी एज के अपने घर में ही बुलाकर बैठा रहता था। जब वो जाते थे ना तो उनकी बाजू पकड़ पकड़ कर कहता था कि तुम अपने घर मत जाओ, तुम अपना होमवर्क यहाँ ले आओ, तुम मेरी मम्मा खाना खिला देगी। तो कहीं ना वो लोनलीनेस फील करते हैं और अपनी एज के बच्चों के साथ वो जल्दी घुल मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं अपनी काम में, अपने जॉब्स में, अपने घर की जो भी जिम्मेवारियां होती हैं उनमें वो उलझ रहे होते हैं। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को पेरेंट्स अपनी तरफ से अपना बेस्ट देते हैं, चाहे किसी का एक बच्चा हो, चाहे बच्चे दो हो, चाहे जैसा भी उनका एनवायरनमेंट हो। हर पेरेंट अपने बच्चे को सेम एनवायरनमेंट देता है और देने की कोशिश करता है कि मेरी तरफ से बच्चों की अपब्रिंगिंग में कोई कमी ना रह जाए। अब यहाँ पर देखो, जैसे सिंगल चाइल्ड को इन चीज़ों का जब वो फेस कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं उसके माइंड पर प्रेशर बड़ा होता है। वो अपनी बात कई बार कह नहीं पाता है और घुल मिल नहीं पाता है। और जब वो किसी गैदरिंग में भी जाएगा ना, तो उसको घुलने मिलने की हैबिट नहीं होती है, तो फिर वो वहां जाकर बिना कोने में जाके बैठ जाएगा। अगर उसके मतलब के फ्रेंड्स हैं, उसके मतलब के कजन्स उसकी बातें कर रहे हैं, तो वो उनके साथ खेलता रहेगा, या तो वो इतना खेलेगा कि उसका वहां से भी आने को मन नहीं करेगा। तो हर तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अब मैं यहाँ पर आपको सिबलिंग्स की बात करूंगी कि कम से कम घर में ना 2 बच्चे होने ज़रूरी हैं। जब 2 बच्चे होते हैं ना, तो आपको शेयरिंग होती है। जैसे अगर बच्चे में 2 या 3 साल का गैप है, तो जो बड़ा बच्चा होता है ना कहीं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जो भी फर्स्ट चाइल्ड होता है, वो दूसरे बच्चों को ना, अपने छोटे भाई या बहन को अच्छे से केयर कर लेता है। और कई बार मदर उसके भरोसे उसको छोड़ के भी चली जाती है, समझाती भी है, वो माँ की भी हेल्प करता है। जैसे चाहे छोटे बच्चे को माँ जब पाल रही है, उसके साथ माँ को हेल्प करेगा, उसको कोई पाउडर देने में, नैपिस देने में, उसको केयर करने में, कई बार गोदी में भी लेके बैठा रहेगा तो वो बहुत केयर करता है। तो 2 भाई बहन जो है ना कहीं ना कहीं जब वो धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं। अब आप यहाँ देखो कि मैं एक किस्सा सुनाती हूँ। जैसे कि 2 बच्चे हैं, अगर दोनों बच्चों की सेम अपब्रिंगिंग हो रही है, अब ऐसे बच्चे ना लड़ते भी बहुत हैं। अब लड़ेंगे, शेयर करेंगे, प्यार भी करेंगे, हर चीज़ वो सीखेंगे भी। तो
जैसे किसी बच्चे ने बात नहीं मानी, बड़े ने नहीं मानी तो मदर ने पिटाई करी, तो छोटा जो होता है ना उसको तो अपने आप ही समझ आ जाती है कि मुझे कैसा बनना है, नहीं तो मेरे को भी डांट पड़ सकती है, मेरे को भी मार पड़ सकती है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया ये एग्जाम्पल, एक मैं एग्जाम्पल ना आपको बहुत बड़ा एग्जाम्पल बताती हूँ। दुबई के 2 बच्चे हैं, जैनम और जैविका। ये इतने ब्रिलियंट बच्चे हैं, इतने ब्रिलियंट बच्चे हैं। 10 साल का सिस्टर है और 13 या 14 साल का उसका ब्रदर है, और इतनी सी उम्र में उन्होंने 10th कर ली। पहले वो स्कूल जाते थे, अब वो स्कूल नहीं जाते हैं, ऑथर बन चुके हैं। 50 डेज का उन्होंने चैलेंज लिया था, 50 डेज 50 बुक्स, और आगे उनका टारगेट है कि 100 सेमिनार उन्होंने करने हैं। तो आप ये देखो कि उनके पेरेंट्स ने उनको किस तरीके से बड़ा किया होगा, क्या नर्चरिंग करी होगी कि वो इतना बड़ा मतलब कि टारगेट अपनी ज़िंदगी का छोटी सी उम्र में लेकर बैठे हुए हैं। और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? फ़ोन में घुसे हुए हैं, खेलने कूदने में घुसे हुए हैं। और अगर कोई हमारे घर में गेस्ट आ जाता है तो उनकी तो सोने पे सुहागा हो जाता है, चलो जान छूटी, आज तो हमें कोई पढ़ने के लिए कहेगा नहीं। फोकस्ड नहीं है आजकल के बच्चे ना, फोकस्ड कम है। उनका फोकस जो है ना, सोशल मीडिया ने, सोशल एनवायरनमेंट ने काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस डाल रखी हैं। अगर बच्चे फोकस्ड नहीं हैं, पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं लैकिंग कहूँगी कि वो अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में इतने जूझ रहे होते हैं कि उनको कई बार ये समझ ही नहीं आती है कि बच्चे के साथ 2 घंटे बिता, मैं कहती हूँ 20 मिनट भी, फादर ऑफिस से आने के बाद 20 मिनट भी स्पेंड कर लेना, उसकी भी थकान दूर हो जाएगी और बच्चे को भी लगेगा कि मेरे पेरेंट्स जो है ना मेरा साथ देते हैं, मेरे साथ खड़े होते हैं। जब बच्चों को ये सब एनवायरनमेंट नहीं मिलता ना, तो फिर वो सोशल मीडिया के अंदर ही, उनका तो दूसरा जो पेरेंट्स है ना सोशल मीडिया बन चुके हैं। और फिर वो जो मर्जी इंफॉर्मेशन अपने माइंड में लेकर जाएं, वो फिर आपको भी कई बार इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है कि जो इंफॉर्मेशन वो ले रहे हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे गलत हो, परेशानी तो उनको, आप लोगों को होने ही वाली है। तो अपने बच्चे के साथ जितना हो सके, मैं कहती हूँ कि अगर हाउस वाइफ्स हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, कोई ना कोई पूरे दिन में 24 घंटे में कोई ना कोई ऐसा समय तो होगा ना जिसमें आप अपने बच्चों को टाइम दे सको। ये थोड़ा ना कि अगर 6 घंटे, 6 से 7 घंटे सोने में या मैं किसी आपके रिलैक्स में निकाल दूं पेरेंट्स के, तो क्या आपके पास पूरे दिन में आधा घंटा भी नहीं अपने बच्चों को टाइम देने के लिए? जितना आप अपने बच्चों के ऊपर टाइम स्पेंड करोगे, उनके साथ रहोगे, उनके साथ बातें करोगे ना, वो आपके साथ ज़्यादा अच्छे आपके फ्रेंड कंपेनियन बनेंगे। आपको उनके बारे में जानने का मौका मिलेगा और उनको हर वक्त यही लगेगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। पेरेंट्स का एक ऐसा इतना बड़ा रोल होता है कि बेटा तू कुछ भी करा, कुछ भी करा, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, इतना कहना ही बहुत होता है। अब हम बात करते हैं ज्वाइंट फैमिली के ऊपर। आजकल दिन पे दिन ना न्यूक्लियर में कन्वर्ट होते जा रही हैं फैमिलीज। पहले ज्वाइंट फैमिली थी, हम लोग 50-50 लोगों के घर में, लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करके आए हैं। हमें तो पता ही नहीं चला कि कब हम बड़े हो गए। मेरी मदर को तो पता ही नहीं चला कि मैं कब बड़ी हो गई। मैंने इतना कुछ सीखा। हम वहाँ पर अच्छी हैबिट सीखते हैं, पूजा पाठ, जो खा रहा है हम उसके साथ वैसा खाना खाते हैं। ऊपर नीचे फैमिलीज होती हैं, चाचा होते हैं, बुआ लोग आते हैं, सब एक साथ बैठे होते हैं। और रात को जो छत के ऊपर जो ये एनवायरनमेंट हमने पहले देखा, अब वो नहीं है, अब वो बिल्कुल भी नहीं है। और हमने इन चीज़ों को सीखा है। बच्चे फ्रूट्स खाना सीखते हैं, बच्चे, घर में कोई गेस्ट आता है तो उसको, अगर फादर ने पैर छुआ है, मदर ने पैर छुआ, तो बच्चा भी सीखता है। पर आज की डेट में जब किसी के घर में गेस्ट कोई आता है, बच्चा पता चल जाए मेरे घर में ये आ रहे हैं, अगर उनके साथ कोई उनके मतलब का बंदा नहीं है, सीधा कमरे में चला जाएगा, छुप जाएगा। जब गेस्ट चला जाएगा तब तक वो नहीं आएगा। या कई बार बच्चा आ भी जाता है ना, अगर छोटा बच्चा है, तो पेरेंट्स आजकल क्या करते हैं, जो कुछ भी उसको आता है, वे पोएम सुना दे, जो कुछ भी उसकी एक्टिविटीज हैं, मतलब जैसे कि ना बच्चे को एक पपेट बना देते हैं कि गेस्ट आया उसके सामने सारी एक्टिविटी तू करके दिखा दे, जो कुछ भी तेरे को आता है। क्यों?
और अगर कभी गलती हो जाए तो किसी के सामने डांट भी देंगे। आपने सोचा कि बच्चे के माइंड पर इसका कितना बुरा असर पड़ता है, कितना बुरा असर पड़ता है कि आप किसी के सामने जब बच्चे को इंसल्ट करते हो। मैं कहती हूँ अगर बच्चे से किसी के सामने गलती हो भी जाए ना, जस्ट इग्नोर, जस्ट इग्नोर। बाद में उसको प्यार से बैठ के समझाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हर वक्त टोकना ही है। कोई चीज प्यार से जितनी समझाई जाएगी ना, वो समझ में आती है। बच्चे बेवकूफ नहीं होते हैं, बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं होते हैं। और आजकल जैसे लोग पेट्स को रखते हैं, कई बार जैसे पेट्स बड़े, मैं कहती हूँ कि पेट्स लवर बहुत हैं, अच्छी बात है। पेट्स हमारे स्ट्रेस को ख़त्म करते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। अब कई बार जैसे क्या होता है कि जो आजकल की जनरेशन है ना, वो या तो सरकमस्टांसेस ऐसे होते हैं या वो चूज ये करते हैं कि हमें बेबी नहीं चाहिए। तो ये आप जब नर्चरिंग कर रहे हो, नर्चरिंग आप पेट्स की भी वही सेम इमोशन से कर रहे हो, अपने बच्चे के भी सेम इमोशंस आएंगे। तो मैं कहती हूँ कि पेट्स को रखना अच्छी बात है, लेकिन इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चों का भी घर में खेलना कूदना, किलकारियाँ गूंजना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। और मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ कि एक सिंगल चाइल्ड का बताती हूँ यहाँ पर, कि एक तरफ मेरे पास जो केस आया, एक परवरिश थी कि बच्चा पढ़ने में ठीक ठीक था, उसके पेरेंट्स काफ़ी अच्छे हाई प्रोफाइल पर थे, अच्छी जॉब्स में होते हुए उन्होंने उस बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। आज बच्चा बिल्कुल सिक हो चुका है। अब दूसरी तरफ मैं आपको बताती हूँ, एक और किस्सा सुनाती हूँ कि सिंगल चाइल्ड का इतना ज़्यादा ध्यान दिया गया, इतना ज़्यादा ध्यान दिया गया उसकी पूरी हैबिट्स पर, उसकी एजुकेशन के ऊपर। बच्चे ने आईआईटी कर लिया। ये सारी चीज़ें ना पेरेंट्स के ऊपर, और सबसे बड़ा रोल होता है इसमें मदर का। मदर को हर तरफ से ना बैलेंस करके चलना होता है। उसको अपने को भी देखना होता है, फैमिली को भी देखना होता है, हस्बैंड को भी देखना होता है, खुद को भी ऊपर भी काम करना होता है। उसको कहीं ना इस चीज़ को बैलेंस करना होता है। तो मैं कहती हूँ मदर का रोल डबल ट्रिपल होता है, और वो थक भी जाती है। ऑब्वियस है वो थकेगी ही थकेगी, कि उसके ऊपर सारे घर का प्रेशर है। अगर अगर एक भी किसी का काम नहीं हुआ तो उसके ऊपर बौछार बातों की, इरिटेशन की, गुस्से की शुरू हो जाती हैं, और घर का एनवायरनमेंट एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं कहीं ना कहीं यही कहूँगी कि आपके पूरा सुबह से लेकर रात तक आपका जो रूटीन है ना, अगर आप घर में ये कह दो कि इस टाइम पर मेरी अवेलेबिलिटी है, इस टाइम पर मेरी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो लोगों को समझ में आती है। 2 घंटे भी अगर अपने आप अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए निकाल दोगे, तो आपका माइंड रिलैक्स है, एक लेडी का माइंड रिलैक्स है ना, उसके घर का एनवायरनमेंट एकदम सही है। तो आपको अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए चाहे आप मेडिटेशन करो, चाहे कोई योगा क्लासेस ज्वाइन करो, चाहे कहीं पर भी जहाँ आपको रिलैक्स मिलता है आप वहाँ जाओ। सेवा करने का मन करता है आप सेवा करो, जो आपका दिल करता है आप वो करो, पर करो। फ्रस्ट्रेशन जो है ना घर के अंदर कहीं ना कहीं ड्रास्टिक कंडीशन ही पैदा करती है, अच्छी सिचुएशन ही पैदा करती है। तो आज के लिए मेरा इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे 8 बजे, भावना के साथ, मन की बात भावना के साथ। थैंक यू वेरी मच।